पहले बाबर के विध्वंस ने राम मंदिर को तोड़ा, उसके बाद 500 सालों की लंबी लड़ाई हिंदुओं के देश में हिंदुओं को लड़नी पड़ी। जिस राम के आदर्श पर, जिस राम के मूल्यों पर पूरा हिंदुस्तान चलता है, सनातन संस्कृति को जो मानता है, उन प्रभु श्री राम के लिए 500 सालों की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आपका 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। लेकिन मंदिर का काम पूरा हुआ आज, यानी 25 नवंबर 2025 को, जब धर्म ध्वजा को लहराया गया प्रभु श्री राम के मंदिर पर। लेकिन इस धर्म ध्वजा से कुछ लोगों को मिर्ची लगी हुई है। दर्द इतना हुआ कि यहां तक कहने लगे कि वहां मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। बात कर रहे हैं वारिस पठान की। AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसके नेता हैं, उनका यह दर्द छलक कर बाहर आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत स्वागत सर आपका। यहीं से शुरुआत करूंगा। वारिस पठान का बयान आपने सुना, क्या कहेंगे वारिस पठान के बयान को लेकर? बस एक लाइन, मुगलों की छाती पर हमने भगवा ध्वज लहराया है, कब्र से उठ के देख ले बाबर मंदिर वहीं बनाया है। तो जब हम बाबर को आह्वान कर रहे हैं कब्र से उठकर देख ले कि जहां मंदिर था उससे ज्यादा भव्य मंदिर बना है, तो वारिस पठान की क्या हैसियत है? वारिस पठान की पीढ़ी चार पीढ़ी ऊपर जाएगा तब तो रामलाल और श्यामलाल निकल जाता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि यह वारिस पठान कहां वाला पठान है, अफगानिस्तान वाला या हिंदुस्तान वाला? क्योंकि हिंदुस्तान में 4 पीढ़ी पहले तक कोई पठान नहीं थे और हैदराबाद में तो बिल्कुल नहीं थे, और महाराष्ट्र में वहां पठान कहां से आ गए? नाम के आगे पठान जोड़ लिया। और अगर अफगानिस्तान वाले पठान हैं तो फिर इन्हें बताना चाहिए कि ये बाबर के फैन है या बाबरी के, क्योंकि बाबर और बाबरी अलग अलग लोग थे। वो भी अंतर बता दीजिए। बाबर को अफगानिस्तान में आज कोई नहीं पूछता, कुछ नहीं है वहां पे। और मीर बाकी ने, जो बाबर का सिपा सलार था, उसने बाबरी का क्यों बनाया मस्जिद, जरा पता कर लीजिए कहानी। क्योंकि अफगानिस्तान में बाबरी के बहुत शौकीन हैं, बाबर के कोई नहीं। तो ये अब बाकी लोग समझ गए, जो बाबरी का जानते हैं ना, जिन्होंने बाबरनामा पढ़ रखा है। बाबर अलग था, बाबर शासक था, बाबरी कोई और था। वो कौन था वो जो बाबरनामा पढ़ रखा है? मैं चाहूंगा कि आप भी अगर गूगल टाइप करें कि बाबरी कौन था तो सब पता चल जाएगा। उसके नाम पे ये मस्जिद थी, और मस्जिद भी नहीं थी। इन्होंने क्या किया कि जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो ऊपर का सिर्फ ढांचा हटा के वहां पे गुंबद आकार कर दिया था। खत्म हो गया वो विवाद। कोर्ट से फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट से आ गया फैसला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। और बाकी आहें भरनी है तो भर सकते हैं, पर राजनीति करना है तो शौक से करें, कोई नहीं रोक रहा है। बिल्कुल। लेकिन वारिस पठान एक जरूर बता दे, हाँ, वारिस पठान एक बात जरूर बता दे कि थोड़ा खानदान की वंशावली निकाल ले। वो कहीं वो राम भक्त न निकले तो मैं अपना नाम बदल दूं। पूछिएगा कि 4 पीढ़ी पहले कौन थे वो, बिल्कुल, और 4 पीढ़ी बाद कौन रहेंगे, किसे पता। कयामत के दिन आएंगे नहीं, कयामत उनके लिए आज ही है, यही कयामत है। और बहुत सारे दिलों में आग भड़क रही है, ठंडी आहें भर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे? राम नाम जपिए चुपचाप, ताकि अगली पुश्त अच्छा हो, कम से कम उनका भविष्य संवर जाए। बिल्कुल, राम राज्य के मूल्यों पर चलने वाला है देश। अच्छा, पहले एक बार मैं आपको सुनवाता हूं कि वारिस पठान ने क्या कहा है, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे कि बाबरी को एक बार फिर से जिंदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। सुनवाइएगा जरा एक बार। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए एक काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ लिए है, संविधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहाँ पे ध्वजारोहण किया। कि आप तो बोलते भी हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी आप बात करते हो, तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं।
तो फिर आप एक समुदाय के खिलाफ ही आपके लोग इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप जब भी अबू धाबी जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, तो वहाँ आप दाढ़ी टोपी वाले अरब को तो वल्लाह हबीबी करके गले मिल लेते हैं, हबीबी हबीबी कर देते। और वही भारत के मुसलमानों के खिलाफ तो आपके लोग अनाप शनाप बकवास करते हैं, रोज़ जहर फैला रहे, रोज़ नफरत फैला रहे। हम इनको हमारी मस्जिद से नफरत, मदारिसों से नफरत, हर दिन बोलते हैं मस्जिद को बुलडोजर करके उड़ा दिया जाएगा, मदारिसों को उड़ाने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर हम जब अजान देते हैं तो आपके लोग आकर बोलते हैं कि नहीं भूंगे निकाल दो। तो क्यों नफरत फैलाई जा रही है? सबका साथ सबका विकास अगर आप वाकई में मानते हो तो आपको सबको लेकर साथ में चलना चाहिए ना, वरना तो देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। एक ही समुदाय विषय के खिलाफ आप, एक समुदाय विषय के लिए आप ये सब करोगे तो दूसरों का क्या होगा? सबका साथ कैसा हुआ? यही बात है, समझना चाहिए। जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया है, क्या वो काफी नहीं है सबका साथ, मतलब सबको साथ लेकर चलने की परिभाषा के लिए? नहीं, एक चीज और है, लाउड स्पीकर इस्लाम में हराम है। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय लाउड स्पीकर नहीं हुआ करता था। जिस तरह टीवी और रेडियो हराम है ना, तो लाउड स्पीकर भी हराम है। तो हराम की चीजें मस्जिदों में क्यों इस्तेमाल करना? और ये जो हटाया गया है वो साउंड पोल्यूशन की वजह से मंदिरों से भी हटाया गया, मस्जिदों से भी हटाया गया, गुरुद्वारों से भी हटाया गया, जहां भी इस तरह एक खास डेसिबल से ज्यादा था उसको हटाया गया। तो इसे सिर्फ मुस्लिम विक्टिमाइजेशन के रूप में क्यों? मेरा तो यह सवाल है कि जैसे ही कोई समुदाय विशेष कहता है तो फिर मुसलमान विशेष क्यों होते हैं? ये कभी हमने सिखों के लिए विशेष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बौद्धों के लिए नहीं किया, जैनों के लिए नहीं किया, पारसियों के लिए नहीं किया, तो इनके लिए विशेष शब्द का इस्तेमाल क्यों? इस समुदाय विशेष की भावनाएं आहत होती है। काहे का विशेष? किस बात का विशेष? सबसे बड़ी बात, इस चाल को समझिए। ये इस बात का दर्द है कि चले थे ये गजवाए हिंद करने, आज भगवाए सिंध होने जा रहा है। इस बात का दर्द है। ये विक्टिम बन के राज करने का ख्वाब जो है ना, जो साजिशें हैं, उसको समझिए। ये कहीं पीड़ित नहीं है, कहीं शोषित नहीं है। इन्होंने दूसरों को परेशान करके रखा है। बाजारों में बम लगा देना, लाल किले के पास आरडीएक्स लगा देना, और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। क्यों नहीं कोई है? अगर अल्लाह को इतना ही ऐतराज होता तो दूसरों को बनाता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ अल्लाह की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मान लो कि अल्लाह की मर्जी थी ये राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, क्योंकि जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता वो भगवा पताका कैसे लहराने देगा? तो अल्लाह की मर्जी है तभी तो हो रहा है ना ये। अगर सच्चे मुसलमान है तो अल्लाह की मर्जी को स्वीकार करो। और जो ये कहता है ना कि एक अल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, तो उनसे मैं बार बार ये पूछता हूं कि अगर अल्लाह को दूसरे मंजूर नहीं होते, अगर काफी मंजूर नहीं होते, तो फिर अल्लाह उनको बनाता ही क्यों? और अगर अल्लाह में इतनी ताकत होती तो पूरी दुनिया में जूते क्यों खा रहे हो? यूरोप अलग मार रहा है, सऊदी अरब में मॉडर्नाइजेशन का ड्राइव चल रहा है, पाकिस्तान में एक दूसरे पर बम बन के फट रहे हो, भारत में यही हाल है, बांग्लादेश में देखो क्या कर रहे हो। कभी दिमाग तो लगा लिया करो बरखुरदार। और उसी अल्लाह ने दिमाग को ऊपर दिया है दिल से, कि ताकि पहले इसका इस्तेमाल करो तब इसका इस्तेमाल करो। दिमाग का इस्तेमाल पे प्रतिबंध नहीं है ना, उसको हराम नहीं है ना, कि दिमाग के इस्तेमाल को हराम नहीं बताया गया ना कहीं पे। तो इस्तेमाल करो और सोचो कि क्या यह संभव है। आप भड़का रहे हो, आप दो समुदायों में भेद पैदा कर रहे हो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और यह इस देश में अब नहीं होगा। बीत गया वो दौर जब इस देश में दंगे हुआ करते थे। पिछले 15 साल से दंगा नहीं हुआ, और आज जिसने भी दंगा करने की कोशिश की है ना, तो समझ जाइए उसका क्या हाल होगा। वो हुआ करता होगा कभी, आज करके देख लो। पिछले 15 सालों से नहीं हुआ ना कोई दंगा इस देश में। अभिषेक, क्यों नहीं हुआ? पहले सालाना क्यों होते थे? हर साल कहीं ना कहीं क्यों होते थे? कभी सोचा इस बात को लेके? नहीं, उन सरकारों के लिए तो वोट बैंक हुआ करते थे ना। यही बात है कि ये इनको आर्थिक तरक्की से कुछ नहीं लेना देना था, देश विकास करे इससे कुछ नहीं लेना देना, बस यही बात है। और इस तरह के मुल्ले मौलाना मौलवी पठान वगैरह ये सब ठेके लिया करते थे मुसलमानों के वोट के, कि मुझे इतना माल दे दीजिए, इतना वोट दिलवा दूंगा।
वो ठेकेदारी बंद हो गई, वो ठेकेदारी बंद हो गई, इसलिए बौखलाए हुए हैं। आम लोगों को थोड़ी ना कोई परेशानी है, वो तो जी खा रहे हैं जैसे पहले जी खा रहे थे। और ये कह रहे हैं ना कि कयामत तक ये मस्जिद रहेगी, वो मस्जिद अब भूल जाइए। बिल्कुल। और एक बात जान जाइए कि इमाम हिंद को मानना शुरू कीजिए। इमाम हिंद कौन है, इनसे पूछ लीजिएगा, वारिस पठान से। नहीं, जानकारी होगी, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन वोट बैंक के नहीं, चलते इमाम हिंद ही प्रभु श्री राम ही तो है इमाम हिंद। हाँ, वही कह रहा हूं, जानकारी होगी। बिल्कुल। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि ये वारिस पठान की 4 पीढ़ी पहले का निकाल लीजिए और 4 पीढ़ी बाद का देख लीजिएगा, और बाकी बीच की पीढ़ी ये राजनीति करने के लिए उतरे, करने दीजिए, बेचारे को बढ़िया है, विधायक हाँ, बन रहे हैं, बिल्कुल, भगवान वोटों करे का लालच है, सांसद बने। राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए अपने वोटरों के कानों को जो अच्छा लगता है वो बोलने की थोड़ा सा आदत पड़ गई है, उसी आदत में बयान दे दिया। बाकी अगर दिमाग में हो कि वो पुराना वाला वक्त लौट कर आएगा जब मुगलों का शासन हुआ करता था, गजवा हिंद जैसी कोई बात होगी, तो सर ने बताया ही है कि गजवा हिंद की जगह भगवा हिंद जो हुआ है उसकी वजह से ये ज्यादा परेशानी हो रही है, और आगे आगे और भी ज्यादा भगवाए हिंद नहीं, एक बार जान जाइए, भगवाए हिंद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अब भगवाए सिंध होने वाला है। राजनाथ सिंह ने कह दिया है, अब अपनी पिछवाड़ा बचाएं जी, ये भगवाए हिंद छोड़ दीजिए, भगवाए सिंध की बात करें अब। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।